कहा था सिर्फ अजान 5 वक्त देनी चाहिए बस। कब्र पे अजान होती है तो इनके पेट में दर्द होता है। जैसे हदीस में है कि जब अजान होती है तो शैतान भागता है, किस तरह? पादते हुए। हदीस में आया है कि जब अजान होती है तो शैतान भर भर की आवाज़ बराबर निकालते हुए भागता है। ऐसे ही जब कब्र पे अजान होती है तो इन बैलुओं के दिल में बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, लगता है ये उसी के भाई। अजान 5 वक्त की नमाज के लिए तो है ही है, लेकिन रवायतों में अजान के कई मवाक़ियों का बयान हुआ है। बच्चा पैदा हो रहा हो, औरत को दर्द ज़ह की तकलीफ़ हो और औरत तड़प रही हो, बच्चा आसानी से पैदा न होता हो, तो हुक्म है अज़ान पढ़ो। अज़ान की बरकत से अल्लाह ताला आसानी से बच्चे को पैदा फरमा देगा। आग लगी हो तो अज़ान दो, रास्ता कहीं भूल जाओ, कोई बताने वाला न मिले तो अज़ान पढ़ो। अज़ान की बरकत से अल्लाह के फरिश्ते इंसान की शक्ल में आके तुम्हें रास्ता बता दे। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। आंधी आ रही हो, तूफान, अज़ान दो, अल्लाह अज़ान की बरकत से तूफान को दूर करेगा। कब्र पे भी अज़ान दी जाती इसीलिए कि कब्र बड़ी दहशत की जगह है, बहुत डर की जगह है। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पे उतारे गए तो जन्नत में तो कभी अंधेरा है ही नहीं, और दुनिया में आए जब सूरज डूबा, रात आई, अंधेरा छाया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने कभी अंधेरा देखा नहीं था। जब अंधेरा छाया देखा तो हजरत आदम को तकलीफ हुई, दहशत लगी। जब दहशत हुई तो हदीस में है फनज़ल जिब्रील, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे। व अज़्ज़ना, और हजरत जिब्रील ने अज़ान पढ़ी। जब हजरत जिब्रील ने अज़ान पढ़ी तो सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, तो आदम अलैहिस्सलाम के दिल की दहशत ख़त्म हो गई। तो कब्र पे अज़ान इसीलिए दी जाती है। अज़ान बहुत से मौक़े हैं, ये मानते तो हैं लेकिन दिल से नहीं मानते। ये सब बैलवे इमाम अबू हनीफा के मानने वाले कहते हैं, हम सब इमाम आज़म के मानने वाले। और इमाम आज़म का फतवा सुनो, इमाम आज़म पढ़ते थे मदीने में। किसके पास पढ़ते थे? इमाम मालिक के पास। क्या पढ़ते थे? हदीस। हालांकि फ़िक़्ह के इमाम थे, मसाइल में इमाम आज़म को अल्लाह ने बहुत बुलंदी अता फरमाई थी, लेकिन हदीस सीखने मदीना गए। किसके पास पढ़ते थे? हज़रत आमश के पास। इमाम मालिक नहीं, मुहद्दिस थे आमश, उनके पास पढ़ रहे थे। एक मर्तबा हज़रत आमश जो मुहद्दिस थे, उनकी बीवी में तू मैं हो गई। हर घर में झगड़ा होता। हम आपके सामने बगुला भगत बने बैठे हैं, और खन्ना पुरवा जाओ तब पता लगी। हर घर में झगड़ा होता है मियाँ बीवी में। तो हज़रत आमश की बीवी से भी तू मैं हो गई। अब ऐसी तू मैं हुई कि दोनों में यह बोलचाल बंद। औरतें मुंह बहुत जल्दी फुलावत, तनिक बात में यह बस बोलचाल खत्म कर दें, बोलना चलना बंद। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, हज़रत आमश की बीवी नहीं बोली। तो हज़रत आमश बीवी को डरवाने के लिए शाम को बोले कि 3 दिन हो गया तो नहीं बोली है, आज अगर अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है।
आखिरी बम यही होते मर्द के पास। जब मेहरुआ न डरे तो यही से डरवई है कि अब छोड़ दे तू। उन्होंने कहा अगर अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अभी सोचिन कि अब डराए जी हमसे बोल दी, वह जली बैठी रहे। सोचिस कि आज मौका मिला है, अभी इनसे छुटकारा मिल जाए। अभी बैठे बेचारे इंतज़ार करें कि अब बोले, अब बोले। वो काहे बोले, वो के काम तमाम होने वाला रहे। आधी रात गुजर गई और नहीं बोली। जब आधी रात गुजर गई नहीं बोली तो हज़रत आमस घबराने लगे कि मैं कह चुका हूँ कि अगर अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आधी रात गुजर गई अभी तक नहीं बोली, हो सकता है सुबह तक न बोले तब तो मेरे निकाह से निकल जाएगी। मर्द सोचता है, इसीलिए तलाक की बागडोर अल्लाह ने मर्द के हाथ में दिया है। मेहरवन हाथ में हो तो रोजे शुरू हो। बोलो, इतनी नाकिसुलकल होते, इनका कुछ आगे पीछे नहीं खबर रहा था, बस झर्राहटे चलत हैं। अल्लाह ने तलाक की बागडोर मर्दों के हाथ में इसीलिए दिया है। घबराए कि ये तो नहीं बोलेगी। और हज़रत आमस मुहद्दिस थे, इल्म हदीस के माहिर थे, लेकिन जब आधी रात गुजर गई नहीं बोली तो गए अपने शागिर्द इमाम आदम के घर पे। इमाम आदम के दरवाजे पे गए, दरवाज़ा में दस्तक दिया। इमाम आदम उठे रात के 12 बजे, सलाम किया, कहा हुजूर इतनी रात में आप? कहा बेटा एक मसले के लिए आया। बताइए। आज उस्ताद जो उन्हें शागिर्द की यक्को बात मानिक तैयार ने कहा थे, तू कहा हम पढ़ावा रहे थे कि तू ही नम का तू बताओ तेरे रास्ता। ऐसे बप्पा लड़का कोई अच्छी बात बता दे तो कहीं तू हमारा बप्पा हो गए रे। अरे नहीं, बुजुर्गों की जिंदगी से सबक सीखो। बुजुर्गों ने छोटा बड़ा नहीं देखा, बल्कि हक जहां मिला वहां तलाश कर लिया। पूछा हुजूर कैसे आना हो? कहा बेटा एक मसले के लिए। कहा क्या? तो कहा ऐसी ऐसी बात हो गई। मैंने कहा तो नहीं बोलेगी तो तुझे सुबह तलाक है, तलाक है, तलाक है। अज़ान फजर तक न बोली, आधी रात गुजर गई बेटा, बोल नहीं रही, लगता है बोलेगी नहीं। और फजर की अज़ान हो जाएगी, कैसे करूं? उस पर तो तलाक पड़ जाएगी। तो इमाम आदम ने क्या जवाब दिया था? ये सब इमाम आदम के मानने वाले हैं भाई लहा, लेकिन इनका फतवा नहीं मानते। इमाम आदम ने जवाब दिया था कि जाइए और फजर के वक्त से एक घंटा पहले आप अजान पढ़वाइए। किसी से कह दो कि अजान दे। कहा फिर? कहा फजर के वक्त से 1 घंटा पहले जब आप अजान दिलवाओगे और वो समझेगी कि अजान फजर हो रही है तो जान जाए कि तलाक होएगे। तो ऐ महर वहर मांगी, कुछ न कुछ कहवे करी। ब बोल दी वसु तलाक से बच जाई। कहे कैसे? कहा वो अजान फजर होगी नहीं। अब आपने अजान फजर की कैद लगा दी है। और फजर की अजान कब होगी? जब फजर का वक्त शुरू होगा तब। हाफिज शेर मोहम्मद साहब अब्बा जहाँ अजान पढ़ाए लागे फजर के, तो कहा कही हो लागत है कि कुछ मामला उल्टू बिल्टी गवा। जलसा कराएं 12 बजे, दिमाग खराब गया। बोलो यही तो कहोगे। और फिर जब फजर का वक्त शुरू होगा तो अजान दिलवाओगे दोबारा कि नहीं दिलवाओगे? इसलिए कि अजान फजर की नहीं मानी जाएगी। इमाम आदम फरमाते जाइए आप फजर के वक्त से 1 घंटा पहले अजान पढ़वाइए। जब अजान आपकी बीवी सुनेगी तो समझेगी कि अब तलाक़ें पड़ गई, महर वगैरह का मुतालबा करेगी, इस तरह बोल देगी और तलाक से वो बच जाएगी। हजरत आमस गए और 1 घंटा पहले बताए ना, 3 घंटा पहले शुरू कराए दी। मेहरवक मामला 3 घंटा पहले शुरू करवाए दी। और वो इंतजार में बैठ रहा है। जैसे अजान देने वाले ने अजान शुरू किया, वैसे वो औरत आई है हजरत आमस के पास और मुस्कुरा के कहती है कि मामला ख़त्म हमारा तुम्हारा, हमारा महर दो, हमारा सामान दो, हम मैके जाएं। अभी बैठे मुस्कियाएं। कहा कस? कहीं कस का? अब अजान हो गई,
तलाक पड़ गई। हज़रत आमश कहते हैं कैसी अजान, हमने तो अजान फजर के लिए कहा था। तो कहा था फजर की अजान तो हो रही है। हज़रत आमश ने कहा वक्त देखो अभी 3 घंटा बाकी। कहा फिर ये अजान कैसी है? कहा होगी अजान कोई। अजान तो जिक्र इलाही है, जब मुसलमान का जी चाहे तो अजान पढ़ ले। अजान जिक्र इलाही है। तो क्या इमाम आदम नहीं जानते थे कि 5 ही वक्त अजान जायज़ है, उसके बाद नहीं जायज़ है, तो काहे ना जायज़ के काम के हुक्म दे दी। बताइए कितने बड़े बैल हैं यहाँ। कब्र पे अजान दी जाती है तो इनके पेट में दर्द, इनके दर्द होते हुए हवा निकले थे, मामला तो एक ही हुआ है। अल्लाह ताला ऐसों से हमको आपको बचाए। हाफिज तारीफ रज़ा साहब, अभी मैं हुजरे में कह रहा था कि बेचारे शाम से लेके आखिरी कड़ी तक जलसे में रहते हैं और हर शायर हर मुकर्रिर के तकरीर और नात का हिस्सा रहते हैं। तो अगर सबका मिला 50,000 नजराना दें तो हजरत का अकेले 50,000 के हुआ। भाई सबका हिस्सा हो चाहिए ना, सबका ही। अब ऐसा ही बढ़ाए देते हैं कि आदमी न जो चाहत हो तो मुँह खूब बोले। अल्लाह ने इनके अंदर वो फ़न दिया है। बहरहाल शाम से बैठे हैं, मैं हजरत से कहूँगा जाइए आराम कर लीजिए और हम थोड़ी देर जब तक के आप लोग साथ देंगे थोड़ी देर आप तक कुछ बातें पहुँचाएँगे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वाला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान करीम 30वें पारे की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। वैल जहन्नम में एक गड्ढा है जिससे जहन्नम खुद दिन भर में 70 मरतबा पनाह मांगती। कितना खतरनाक गड्ढा है। वो गड्ढे में कौन जाएगा? अवैल के माने बर्बादी भी आती है। अल्लाह फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। हिलाकत है, बर्बादी है हर लगाई बुझाई करने वाले के लिए। हुमज़तिल लुमज़ह, इधर की उधर उधर की इधर। हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। और ये लगाई बुझाई करत को है ज़्यादातर गरीब आदमी नहीं करते। गरीब रोजी कमाए क्यों लगाई बुझाई करे? लगाई बुझाई को करत है। अल्लाह कुरान में फरमाता अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। अब हाल लहरा चुके हैं तो उठ जा, उधर चले जा। अब लहरावे की जरूरत नहीं, सुन इधर का है। अल्लाह फरमाता है इधर के उधर कौन लगाता है? अल्लाह कहता है अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददह। वो वही बदनसीब है जिसने गिन गिन के माल को जमा कर लिया। जिसके पास दौलत होएगी वही काम करत है। काहे? ताकि 10 आदमी हमरे सुबह शाम तेल लगावा करे। जब वो पार्टी बंदी कराए रही बड़कवा तो फिर सुबह हुई कि 10 आदमी के द्वारे पाई जी, शाम हुई तो 10 आदमी द्वारे। ये मालदारों का काम है लगाई बुझाई करके लोगों में तोड़ना। ए मेरी माँ बहनों बच्चियों जरा चुप रहो, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। नींद आए तो घर चली जाओ, बेहतर है, लेकिन बकबकाओ नहीं बैठ के। तुम्हारी आवाज़ भी औरत है। स्टेज के पास बैठी हो, यहाँ बोल रही हो, तुम्हारी आवाज़। अल्लाह ताला कुरान करीम 18वां पारा में फरमाता है सूरह नूर के अंदर वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना। कोई औरत अपने पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न रखे। लियुलिम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्ना,
कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके जेवर खन से बजें और उनके जेवर के खन के बजने की आवाज़ किसी गैर मुहरिम के कान में न चली जाए। घर में औरत रहे तो पैर जमीन पर जोर से न रखे कि जेवर के बजने की आवाज़ कहीं दूसरा सुन न ले। यहाँ खुदे बैठ के बकबगई हो तो कैसे काम बने बताओ। जब जेवर के बजने की आवाज़ पर इस्लाम ने पाबंदी लगा दी तो औरत की आवाज़ पर तो बदर्जे औला पाबंदी। आई हो पर्दे के साथ बैठ के सुनो, हो सकता है अल्लाह दिल की दुनिया बदल दे, इसलिए कि तुम्हारी गोद इस्लाम का सबसे पहला मदरसा है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। अगर माँ की गोद में बच्चा कामयाब हो गया तो हर जिंदगी के हर मदरसे में वो कामयाब होता जाएगा। तुम बड़ी कीमती हो, तुम्हारी गोद बड़ी कीमती है। इसीलिए कहा जाता है उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म दीन सीखा करो। मदरसा बाद में है, माँ की गोद पहले। तो आप बड़ी अच्छी हैं, आप ही की गोद से वली पैदा हुए, आप ही गोद से नबी पैदा हुए, आप ही की गोद से सहाबी पैदा हुए, आप ही की गोद से शहीद पैदा हुए। बड़े मर्तबे आपके हैं। इसीलिए बताया जाता है कि औरत जब शौहर के घर पहुंचती है तो शौहर का घर औरत के कदमों की बरकत से मिसले जन्नत बन जाता। और वही औरत जब माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे उसकी औलाद की जन्नत होती है। तुम्हारा मर्तबा बहुत बुलंद है मेरी माँ बहनों बच्चियों, इसलिए खामोशी के साथ सुनो। तो मैं कुरान की आयत पढ़ रहा था कि लगाई बुझाई करने वाले के लिए बर्बादी है, और लगाई बुझाई कौन करता है? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, वो वही है जिसने माल को खूब गिन गिन के जमा कर लिया। अयहसबुल इंसाना अयहसबु अन्नमा लहु अखलदा, अल्लाह कहता क्या वो इंसान सोच रहा है कि उसका माल उसको हमेशा दुनिया में रखेगा, उसको मौत नहीं आएगी? माल की बुनियाद पर लोगों को तोड़ रहा है लगाई बुझाई करके, भाई भाई को जुदा करा रहा है, खानदान खानदान को जुदा करा रहा है, वोट के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में। अल्लाह फरमाता है कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, अल्लाह फरमाता हाँ हाँ ज़रूर वो जहन्नम में फेंका जाएगा, उसका हश्र जहन्नम होगा। इसलिए ऐ लोगों लगाई बुझाई न करो, लगाई बुझाई करा के दोनों में ना इत्तेफाकी न पैदा करो। इसलिए कि लगाई बुझाई करने वाले के लिए हदीस पाक में बताया, हुजूर फरमाते हैं अल मुनाफिको, इधर की उधर लगाने वाला वो मुनाफिक है। औरत लगाई बुझाई करे तो मुनाफिका, और मर्द लगाई बुझाई करे तो मुनाफिक। और मुनाफिक किसे कहते हैं? हुजूर ने मिसाल दी है, आप तो सोचोगे कि मौलाना ये सब बोली बोलत है। हुजूर फरमाते अल मुनाफिको कश्शातिल आइरा, मुनाफिक उठी हुई बकरी की तरह है। तईरो इला हादल गनमी व तईरो इला हादल गनमी, कभी संडू के पास जाते कभी उस संडू के पास जाती। बकरी उठती है तो अंडू के पास दौड़ दौड़ जाती है। यही हाल उस इंसान का है जो इधर की बात उधर जाके लगाता, उधर की बात इधर लगाता। मेरे नबी ने फरमाया वो तो उठी हुई बकरी है वो। ऐ लोगों ऐसी अपनी हालत न बनाओ, अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे खूबसूरत इंसान बनाया है, तुम खूबसूरत बन के रहो, बकरी न बनो।
अल्लाह कुरान में कसम खा के कहता है वत्तीन वज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, कसम है तूर सीना पहाड़ की, कसम है शहर मक्का की। चार चीज़ों की कस्में खाने के बाद अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। अल्लाह कसम खा रहा है और एक कसम नहीं, चार चार कसमों के खाने के बाद अल्लाह ने बताया कि हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, मुनाफिकत करके जानवर न बनो, इंसान बनो। इसलिए कि ज़बान की बड़ी कद्र है। हदीस पाक में अन सहल इब्न साद, हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन यज़मनु ली, हुज़ूर फरमाते हैं मेरे उम्मतियों तुम में से कौन है जो मुझको ज़मानत दे दे। किस चीज़ की? अन यहफ़ज़ मा बैन लिहयैहि, उस चीज़ की हिफाजत की ज़मानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है। और दोनों जबड़ों के बीच में क्या है? ज़बान। मेरे नबी पूछते हैं मेरे उम्मती कौन है तुब्बे जो मुझे ज़मानत दे दे कि मैं अपनी ज़बान को बचाऊंगा। और दूसरे नंबर पर फरमाते वमा बैन रिजुलैहि, और कौन मेरा उम्मती है जो अपने शर्मगाह को ज़िना से बचाएगा। दो चीज़ को सरकार मांग रहे हैं कि मेरे उम्मतियों दो चीज़ की ज़मानत हमें दे दो, ज़बान बचा लो, अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा लो। तो हुज़ूर फरमाते फ़ाज़मन लहुल जन्नह, तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत दे दूँ। अच्छा है ज़बान हमारे तुम्हारे मुंह में है, ये हम तुम इसके मालिक हैं ना। बोलो, अल्लाह ने पैदा किया, मालिक बना दिया। अब ये ज़बान से हम चाहे गाली बक कहें और चाहे इसी ज़बान से हम